एक डरावनी भूतिया कहानी। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। तो सोचिए, एक लंबी वीरान रेगिस्तानी सड़क, चारों तरफ मीलों तक सिर्फ रेत और तारे, और इस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई बस एक ही आवाज है, एक ट्रक के इंजन की। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब, बेचैन कर देने वाले वक्त पर। रात के 12:17। ये जो इतना सटीक टाइम है ना, ये उस अकेलेपन को और भी ज्यादा असली बना देता है। अब मिलते हैं कहानी के हीरो से, रमेश, एक ट्रक ड्राइवर जिसे इन सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए 15 साल हो गए हैं। उसने भूतों की न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं, पर कभी यकीन नहीं किया। लेकिन आज की रात उसे कुछ अलग लग रहा था। और बस यहीं से ये एक आम रात एक भयानक मोड़ लेने वाली है। चलते हैं उस पल की तरफ जहां से सब कुछ बदल गया। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक परछाई दिखती है। रमेश जोर से ब्रेक मारता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कौन है ये? सफेद साड़ी में एक औरत, अकेली, रेगिस्तान के बीचों बीच इस वक्त? उस औरत को देखते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। चेहरा असामान्य रूप से पीला, आंखें बड़ी और एकदम खाली, जैसे उनमें कोई जिंदगी ना हो। और एक धीमी सी आवाज में वो लिफ्ट मांगती है। ये कोई आम जरूरतमंद इंसान नहीं लग रही थी। कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। और अब रमेश एक कश्मकश में है। उसका दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मत रुक, ये सही नहीं है। पर दिल कह रहा है, रात के वक्त किसी जरूरतमंद को ऐसे कैसे छोड़ दें? दिमाग और दिल की इसी लड़ाई में वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो ट्रक का दरवाजा खोल देता है। उसके ट्रक में बैठते ही केबिन का पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। एक अजीब, अप्राकृतिक ठंड हवा में घुल जाती है। इतनी ठंड कि रमेश को अपनी सांस धुएं की तरह दिखने लगती है। याद रहे, एसी बंद है। ये ठंड उसके अंदर पनप रहे डर का सबूत थी। रेडियो जो अभी तक साफ चल रहा था, अब उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही है, जैसे बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन ही कट गया हो। वो इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा और रेडियो का शोर। हिम्मत करके रमेश आखिरकार पूछ ही लेता है कि उसे कहाँ जाना है, और उसका जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है, मैं बहुत सालों से घर जा रही हूँ। और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे एक नहीं बल्कि कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अब ये तो साफ था कि वो कोई आम सवारी नहीं है। रमेश का दिमाग घूम जाता है। उसे कोई जवाब चाहिए, कुछ ऐसा जो समझ में आए। और इसी कश्मकश में वो अपने साइड मिरर में देखता है, और जो वो देखता है उससे हकीकत के परखच्चे उड़ जाते हैं। उसने बस एक नजर अपनी सवारी को देखने के लिए साइड मिरर में देखा था, और यही वो पल था, सच्चाई का पल। एक ऐसा पल जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि शीशे में पैसेंजर सीट खाली थी, वो वहां थी ही नहीं। शीशे के अक्स में रमेश ट्रक में बिल्कुल अकेला था। उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो बुदबुदाता है, ये क्या है? उसका दिमाग सुन्न हो गया है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसने अभी अभी क्या देखा। जैसे ही वो डर के मारे आगे देखता है, वो औरत अब भी वहीं बैठी है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी मुस्कान है। और फिर वो खामोशी को तोड़ती है ये कहते हुए, मुझे पता है तुम देख चुके हो। और फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है, एक दुखद और भयानक कहानी। वो कहती है, मैंने एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी थी, उसने मुझे इसी सड़क पर मार दिया। हर रात मैं किसी को रोकती हूँ, और जो कोई भी रुकता है। यहाँ देखिए कैसे मदद की कहानी एक सीधी सीधी धमकी में बदल गई। अब रमेश के सामने एक ऐसा खौफ था जिससे भागा नहीं जा सकता था। और ऐसे में बस एक ही चीज काम करती है, जीने की जिद। वो झटके से स्टीयरिंग व्हील घुमाता है, एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगा देता है, और कांपते होठों से प्रार्थना बोलना शुरू कर देता है। पीछे से उस औरत की चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थीं। बाहर का नजारा धुंधला हो गया था, जैसे वो सड़क पर नहीं बल्कि टूटी फूटी गाड़ियों और कंकालों के एक बुरे सपने से गुजर रहा हो। उसकी सड़क से फिर एक जोर का झटका लगता है, और रमेश की आंख खुलती है। सुबह हो चुकी है। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा है। सूरज निकल आया है। रेगिस्तान एकदम शांत है।
सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। तो क्या वो सब एक सपना था? लेकिन फिर उसकी नजर सड़क के किनारे एक छोटे पुराने से पत्थर पर पड़ती है। एक निशान, और उस पर लिखा था 20 साल पहले यहाँ एक महिला की हत्या हुई थी। ये सबूत था, इस बात का सबूत कि रात को जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सब असली था। रमेश उस रात बच तो गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल चुका था। उसने फिर कभी उस रेगिस्तानी सड़क पर गाड़ी नहीं चलाई। वो उस रात की डरावनी याद को हमेशा अपने साथ लेकर जिया। एक ऐसी याद जो उसे बताती थी कि अंधेरे में क्या इंतजार करता है। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। कहते हैं वो आज भी वहां इंतजार करती है, हर रात ठीक 12:17 पर। रमेश की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत का इंतजार जारी है। सवाल ये है कि अगला कौन रुकेगा?